अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, और जो हमने लेक्चर प्रीवियसली स्टडी किया था उसका पार्ट 2 है। और इसके अंदर बेसिकली हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, जो पेपर में 12 पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ यहाँ पे जो है उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो है वो हमारे पास कुछ असाइनमेंट है आपके लिए, वो आपने सॉल्व करनी है ताकि आपको इस टॉपिक से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है हम उसको भी देख सकें कि कितनी समझ आ रही है टॉपिक की और किस तरह के सवाल पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमसे मैंने एक्सरसाइज में से इसको लिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है 10.7। ठीक है, ये कहता है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास गिव्स 5 टाइम इन लार्ज इमेज। अब ये जो हिस्सा है ये बेसिकली हमें मैग्नीफिकेशन बता रहा है कि ये जो आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है इसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 5 गुना है, यानी उसने 5 गुना इमेज को मैग्नीफाई किया। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ठीक है जी, तो एम की वैल्यू है हमारे पास 5। अब आगे अगर आप देखें, एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी जो इमेज का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर, यानी क्यू। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये डी यानी नियर पॉइंट के इक्वल है। ठीक है, यानी ये जो हमारा इमेज है ये कहाँ पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे, तो इसको हम ले लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, फाइंड द रे डायग्राम। एक तो आपने क्या बनानी है, रे डायग्राम बनानी है। हाँ जी, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और आपने क्या मालूम करनी है, फोकल लेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास का सिंपल फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू 1 + d/f। अगर आप इस फॉर्मूला में देखें तो हमने बेसिकली क्या चीज़ फाइंड करनी है, एफ फाइंड करना है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। अगर आप देखें तो मैग्नीफिकेशन जो है हमारे पास 5 है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास 25 है, और नीचे अगर आप देखें तो ये एफ आ जाएगा। अब ये वाला जो 1 है ये इस साइड पे प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 - 1। ठीक है, इज इक्वल टू 25/f। ठीक है, अगला स्टेप जो है वो इससे ये है कि अगर आप देखें तो 5 - 1 दिस इज कॉल्ड 4। ठीक है, और यह आ जाएगा 25/f। ठीक है, अब f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सही है। तो ये हमारे पास बनेगा जी, f इज इक्वल टू 25/4। ठीक है, और याद रखना है 25 सेंटीमीटर में, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 6.2 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास ये वाला लेंस है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है दिस इज 6.2 सेंटीमीटर। अब हमने जो है ये इसकी रे डायग्राम बनानी है। रे डायग्राम में सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इस पे आपने जो मेजरमेंट लेनी है तो आपने दरमियान में जैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसको आपने 0 पे रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपने 5 के डिफरेंस से आपने नंबर्स को ड्रॉ करना है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, और याद रखना है स्केल सेंटीमीटर, आप पैमाना यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये आपने लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और इसी तरीके से आपने राइट साइड पे भी ये 25 सेंटीमीटर तक ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे आपने ऑप्टिकल सेंटर पे एक लेंस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसकी आपने फोकल लेंथ मेंशन कर देनी है, दिस इज 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो है वो बेसिकली जो लेंस होगा, वो लेंस के आगे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमने अब निकालना है कि किस डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो हम उसके लिए लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/p + 1/q। ठीक है,
अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है वो वर्चुअल है, तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p - 1/q। ठीक है, अब हम p की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये बन जाएगा 1/p इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/q। तो ये 1/q जो है ये दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाए। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो 1/p एफ की वैल्यू अगर आप देखें तो वो 6.2 है, जबकि क्यू की वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सही होगी बात। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/p इज इक्वल टू 1/6.2 का आंसर है 0.16। ठीक है, प्लस 1/25 0.04। ठीक है, अब आप जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू, ये कितना हमारे पास बनेगा 0.2। ठीक है जी, और अब हम इन दोनों को इन्वर्ट कर देंगे क्योंकि हमें p चाहिए। तो p नीचे से ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा। दिस इज 1/0.2 जो कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, 5 सेंटीमीटर में। अगर आप देखें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये है। अब आप देखें अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो ये चूंकि इसकी मैग्नीफिकेशन 5 गुना ज़्यादा है, तो फिर ये कितनी इसकी मैग्नीफाई होकर मिल जाएगी, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखना है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड इमेज। ठीक है जी, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, ये अक्सर औकात पेपर में आता है। इसकी रे डायग्राम आपने वैसे ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये जो है यहाँ पे मौजूद है। और आप देखें इसकी वही दो रे डायग्राम, एक आपने बनानी है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये फर्स्ट रे डायग्राम है। दिस इज सेकेंड रे डायग्राम जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, और नीचे आप यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये हमारी आई है। ठीक है जी, तो ये हमने रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर आप देखें सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अंडर व्हाट कंडीशन डज कन्वेक्स लेंस एक्ट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बताएं वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एक कन्वेक्स लेंस जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करता है। एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड, ये पास पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आपने बताना है कि कन्वेक्स लेंस तब मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे एक्ट करता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी उस लेंस की फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं कि ये होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड एफ, फोकल लेंथ। ठीक है, या फोकस। द इमेज इज विर्चुअल अपराइट, जिसको हम इरेक्ट कहते हैं। ठीक है, एंड मैग्नीफाइड या इन लार्ज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, ये पेपर में भी अक्सर औकात पूछा जाता है। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी एफ हमें गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, यानी हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। विच इज यूज द सिंपल माइक्रोस्कोप। फाइनल इज इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जो हमारे पास क्यू है वो डी के इक्वल है, और डी जो है वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एम इज इक्वल टू 1 + D/F। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी जो है दिस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास फोकल लेंथ जो है वो भी 25 सेंटीमीटर है, तो डिवाइड हो जाएगा। दिस इज 1 + 1 और मैग्नीफिकेशन आ जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इसको आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, दिस इज एम इज इक्वल टू 1 + D/F। ठीक हो गई बात, तो इसको आपने देख लेना है। तो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर आ जाएगी 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये अक्सर औकात पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कि आपने फोकल लेंथ है हमारे पास लेंस की F/D, तो फोकल लेंथ आ गई 1/D। ठीक है, D इज रिप्रेजेंट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी D जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, हमने क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। अब अगर आप देखें तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1 + D/F, ऐसे ही है जी। अगर हम बात करें, अब हमने इस फॉर्मूला में यहाँ जो है
वो पुट करना है 1/d, क्योंकि एफ किसके इक्वल है, 1/d के। तो फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 + d, ऐसे ही ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/d। अब ये वाला d जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाले d से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 1 + d²। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे d की वैल्यू पुट करनी है, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो d का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625। ठीक है, और ये हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको हल कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 626। ठीक है, तो ये हमारे पास है। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यूज इसी तर्ज पे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, दिस इज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, दिस इज न्यूमेरिकल 10.1। ठीक है, ये हमारे पास 10.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सबसे पहले अगर हम देखें तो कहता है कि आ कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी हेडिंग, दिस इज गिवन डाटा। ठीक है, सबसे पहले हमें फोकल लेंथ गिवन है। अगर आप देखें फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जर्वर का जो नियर पॉइंट है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, 25 सेंटीमीटर में। एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू द आई, हमने लेंस को कहाँ पे रखा हुआ है, आई के करीब रखा हुआ है। ठीक है, और कैलकुलेट आपने क्या करना है। ठीक है, अब आप देखें तो सेकंड हेडिंग हमारे पास आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड फाइंड। ठीक है, पहली हेडिंग हमारे पास गिवन डाटा, दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी फाइंड। फाइंड हमने क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस को हम लिखते हैं किससे, पी से। यानी सबसे पहली चीज हमने क्या निकालनी है, पी निकालना है। दूसरा हमसे पूछा गया है एंगुलर मैग्निफिकेशन, हमने क्या निकालनी है, लेंस की इस सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप की एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। एक हमने और मैग्निफिकेशन निकालनी है जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा हो, इन्फिनिटी पे बन रहा हो। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं m एट इंफिनिटी। तो ये हमने जो है यहाँ पे तीन चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने जो है सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास फाइंड पी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, पी को फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज लेंजेस फार्मूला। हम क्या यूज करेंगे, लेंजेस फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है जी, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास इमेज है वो विर्चुअल है। ठीक है, और कहाँ पे बन रहा है, एट डी। कहाँ पे बन रहा है, डी पे बन रहा है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1/f 1/p माइनस 1/d आ जाएगा। क्यू की जगह पे डी आ जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, पी निकालना है। तो ये जो टर्म है 1/d ये यहाँ पे माइनस की है, इस साइड पे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये आ जाएगा 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/p। ठीक है, तो ये अब हमारे पास जो है ये नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है 1/p। 1/p किसके बराबर है, 1/f, और f की वैल्यू अगर आप देखें दिस इज 5, और इसी तरीके से d की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें तो 1/p इज इक्वल टू एलसीएम 25 आ जाएगा। 5 5 जार 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 25 को 25 से डिवाइड किया 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/25। ठीक है, अब चूंकि हमने p को निकालना है तो ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, इसी तरीके से 25 को ऊपर, 6 को नीचे, तो ये आ जाएगा 25/6
विच इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पी का आंसर जो है ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, ये हमारा आंसर। अब हमने जो सेकंड चीज है जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास। ठीक है, अब जो सेकंड चीज है वो जो हमने फाइंड करनी है वो है हमारे पास मैग्निफिकेशन। ठीक है जी, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एम इज इक्वल टू 1 + d/f। ठीक, ठीक है जी। अगर आप देखें एम इज इक्वल टू 1 + d कितना है 25, फोकल लेंथ कितनी है 5। ठीक है, तो जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे दिस इज इक्वल टू 5, और एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो याद रखना है, तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगी वो आएगी 6 टाइम्स। ठीक है, अब दूसरा जो तीसरा जो हमारे पास हिस्सा है वो है कि जब आपका इमेज कहाँ पे बने, इन्फिनिटी पे बने। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है, व्हेन इमेज इज, हाँ जी, जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, फोकस पे। सो आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो वो किस पे पड़ा होता है, फोकस पे पड़ा होता है। तो यानी पी किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन होती है क्यू ओवर पी। ठीक है, और क्यू ओवर पी जो है ये हमने पीछे अभी देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि एंगुलर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल आ जाती है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू ओवर पी की जगह पे आ जाएगा एफ। और आपको पता है क्यू जो है वो हमारा इमेज जो है वो डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हमें विजुअली नजर आता आना शुरू होता है, तो ये क्यू डी के इक्वल आ जाएगा। अब नीचे आ जाएगा एफ। अब डी की वैल्यू अगर आप देखें दिस इज 25 और एफ की वैल्यू है 5। ये कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आ जाएगा 5। तो एम एट इन्फिनिटी, जब आपका इमेज कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, तो जो हमारे पास मैग्निफिकेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल आ जाएगी। अब कुछ हमारे पास जो हैं वो प्रीवियस बोर्ड के एमसीक्यूज हैं। इसमें पहला एमसीक्यूज है कि आपने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन बतानी है। तो अभी हमने पढ़ा 1 + d/f। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। आगे है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मिलीमीटर। आपका जो इमेज है वो 5 मिलीमीटर पे है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर हाई। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज है, इमेज की हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि बेसिकली हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट सिस्टम में गिवन है। ठीक है जी, तो अगर आप देखें तो 1 सेंटीमीटर का जो हमारे पास है 5 mm का ऑब्जेक्ट है और जो उसका इमेज बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने बताना ये है कि उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी। ठीक है, अब आप जरा गौर से देखें तो जो हमारे पास इमेज की हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। आई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, जबकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है इसको हम ओ से लिख लेते हैं। ठीक है, इमेज को हम क्यू से भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट को पी से भी लिख सकते हैं। दिस इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन क्या होती है हमारे पास, अगर आप देखें सिंपल मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास होती है क्यू ओवर पी। ठीक है, और क्यू ओवर पी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, क्यू हमारे पास कितना है 10 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 2। ठीक है जी, अब अगर आप देखें इफ़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ग्लास इज 3, यानी अगर आप देखें तो हमें एम की वैल्यू गिवन है, देन द फोकल लेंथ, और हमने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एम इज इक्वल टू 1 + d/f। डी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एम की जगह पे 3 आ जाएगा, 1 डी की जगह पे 25। ये 1 यहाँ पे
प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, इधर बचेगा 25/f। ठीक है, तो ये f नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ द कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एज क्लोज टू द आई, अगर हम किसी सिंगल कन्वेक्स लेंस को आँख के करीब रखें, देन इट इज़ बीइंग यूज्ड एज, तो टेलीस्कोप के तौर पे यूज़ हो सकता है, गलत। माइक्रोस्कोप के तौर पे यूज़ हो सकता है, कंफर्म नहीं है कौन सी, तो गलत। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ हो सकता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे है MCQ नंबर 5, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप, जो इमेज बनता है माइक्रोस्कोप का वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, विर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है, और इसके अलावा मैग्नीफाइड होता है, तो रियल तो होता ही नहीं है, तो ये बात तो गलत है। इन्वर्टेड भी नहीं होता, ये भी बात गलत है। इरेक्ट होता है, विर्चुअल होता है, ठीक है। रियल नहीं होता, इरेक्ट होता है, ठीक है। इन्वर्टेड नहीं होता, विर्चुअल होता है, तो हमारे पास जो ऑप्शन ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड द फोकस, यानी हमने ऑब्जेक्ट को लेंस के फोकस के अंदर रखा है, द इमेज प्रोड्यूसेस अ रियल, इमेज रियल बनेगा, गलत। डिमिनिश्ड, गलत। रियल इमेज बनेगा, ठीक है, नहीं सॉरी गलत, गलत। इन लार्ज बनेगा, ये ठीक है। विर्चुअल इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डिमिनिश्ड बनेगा, गलत। ठीक है, विर्चुअल इमेज बनेगा बट इन लार्ज बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे पास ठीक होगा। आगे है MCQ नंबर 7, मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। एक हमारे पास लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी एफ की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालनी। अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा m== 1+d/f, तो 1+d की वैल्यू कितनी है, 25, f की वैल्यू कितनी है, 5, 1+5 = 6, तो ये हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, वही यहाँ पे MCQ में पूछा गया है। द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, अब एक 10 सेंटीमीटर का है हमारे पास, उसकी हमने मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, m== 1+d/f। 1+d की वैल्यू कितनी है, 25, फोकल लेंथ 10, तो ये आ जाएगा 1+2.5, इसको ऐड करेंगे, दिस इज 3.5, तो आंसर हमारे पास डी ठीक है। ठीक है, इफ द कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर हम एक लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते हैं, व्हेन लेंस इज गिवन हायर मैग्निफिकेशन, वो हमें कब हायर मैग्निफिकेशन देगा, तो याद रखना है, शॉर्टर साइज, लेंथ छोटे साइज का हो यानी पर्चर कम हो, लॉन्गर फोकल लेंथ का हो तो गलत है, लार्ज साइज का हो, गलत, साइज के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है, तो शॉर्टर फोकल लेंथ का होना चाहिए। हमने पढ़ा था फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ए आ कन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ डाइवर्जिंग लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, तो कहता है कि डाइवर्जिंग लेंस जो है वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है, तो आपने बताना है कि हम कब इसको जो है वो यूज़ करें कि हमारे पास जो रेज हैं वो बेसिकली एक्चुअली एक पॉइंट पे ना मिले। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखते हैं, तो हमारे पास जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक हो जाएगा। नीचे आपके पास एक्सप्लेनेशन लिखी है, आपने इसको पढ़ लेना है। नीचे आपके पास मुख्तलिफ सवालात हैं, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फंडामेंटल ऑप्टिकल प्रिंसिपल अलाउस अ कन्वेक्स लेंस टू एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कौन सा प्रिंसिपल है जो बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास को अलाउ करता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस को अलाउ करता है कि वो काम करे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये आपने जवाब देना है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी आपको सूट करे आप वहाँ पे हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि आपने बताना है कि जो इमेज बनती है इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, नेचर क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, साइज क्या है, ये आपने बताना है। तीसरा सवाल है व्हाट द ऑब्जेक्ट प्लेस विद इन द फोकल लेंथ, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर प्लेस करते हैं इट टू फंक्शन अ सिंपल माइक्रोस्कोप, तो वो लेंस जो है वो एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि हम उसको ऐसा क्यों करते हैं। आगे है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन नियर पॉइंट एंड रेलेवेंस टू द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर के साथ क्या ताल्लुक है। आगे पांचवा सवाल है हाउ डज इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इफेक्ट द मैग्नीफाइंग पावर, तो आपने बताना है कि फोकल लेंथ को चेंज करने से मैग्नीफाइंग पावर को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ज्वेलर है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करता है किसी भी रिंग को जो है वो इंस्पेक्ट करने के लिए,
या उसके ऊपर इंग्रेविंग करने के लिए। एक्सप्लेन हाउ दीज शोड पोजीशन ऑफ द लेंस रिलेटिव टू द रिंग एंड देयर आई सी द इंस्क्रिप्शन क्लियरली एंड मैग्नीफाइड। तो आपने बताना है कि लेंस की पोजीशन क्या होनी चाहिए उस रिंग के लिहाज से, ठीक है, और आई के लिहाज से। व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, even often preferred over complex microscope for tasks like examining stamp और reading the print। बताना है कि बुक रीडिंग करने के लिए या कुछ लोग स्टैम्प्स के ऊपर जो बने होते हैं डिज़ाइन, उनको देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो आपने बताना है वो क्यों यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों नहीं यूज़ करते। एक सवाल है, क्या स्टूडेंट है टू कन्वेक्स लेंसेज, एक स्टूडेंट के पास दो कन्वेक्स लेंस हैं जिनकी फोकल लेंथ बिल तरतीब 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, एक को आपने F1 रख लेना है, एक को F2। विच लेंस प्रोवाइड द ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर, बताना है कौन सा लेंस ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर प्रोवाइड करेगा। इसका सिंपल सा आंसर है, आप देख के बता सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम, और जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा। यानी 5 सेंटीमीटर वाला जो लेंस है, 5 सेंटीमीटर वाला, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा होगी किससे, 10 सेंटीमीटर वाले लेंस से, ठीक है जी। और आगे आपने कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ईच, आपने दोनों की मैग्नीफाइंग पावर भी निकालनी है, जबकि जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, ठीक है जी। इमेजिन यू आर डिजाइनिंग द सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर द स्पेसिफिक टास्क रिक्वायर अ मैग्नीफिकेशन 6x। यानी मैग्नीफिकेशन आपको दे दी कि इसकी मैग्नीफिकेशन 6 है। इफ़ यू अज्यूम द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी दे दिया। फाइंड द फोकल लेंथ, यानी आपने एफ निकालना है, ठीक है जी। ये भी हमने पीछे न्यूमेरिकल किया है, उसी से है। अ पर्सन विद स्लाइटली फार साइटेड विजन हैज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ग्रेटर देन 25। एक बंदा है जो कि एक डिजीज है फॉर साइटेडनेस, उसका शिकार है, और उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। How would this affect the magnifying power they achieve using a simple microscope of a given focal length compared to the person with a normal vision। तो आपने बताना है कि ये चीज़ किस तरीके से मैग्नीफाइंग पावर को इफेक्ट करेगी एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, सोच के आपने इसका जवाब देना है। नीचे हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप का। नीचे आपको एमसीक्यूज गिवन है, जो सही है आपने उसका आंसर लिख के फॉरवर्ड कर देना है। कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज ऑफ द फॉर्म बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज। तो बताना है इन्वर्टेड होती है, स्मॉलर होती है, अपराइट होती है, या रियल होती है, ठीक है। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, ये भी एमसीक्यूज जो है ये इमेज जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स से है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज, तो ये मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है उससे पूछा गया है। इफ द कन्वेक्स लेंस इज यूज टू फॉर्म द रियल इमेज, अगर हम ये कहें कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाने के लिए यूज होता है। द ऑब्जेक्ट इज मस्ट बी प्लेस्ड, तो आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है द मैक्सिमम magnifying power to achieve able the simple microscope with a given focal length is obtained when the final image is as formed at। तो आपने बताना है कि मैग्नीफाइंग मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर अचीव करने के लिए जो किसी भी गिवन फोकल लेंथ का लेंस हमारे पास मौजूद है तो फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू थोड़ा सा सोच के करने वाला है। A botanist used the handheld lens to examine the veins of a leaf। तो एक बॉटनी का जो है शागिर्द, बॉटनी पढ़ने वाला, वो एक लीफ के अंदर जो वेन्स हैं उसको एग्जामिन कर रहा है। टू सी द वेन्स मैग्नीफाइड दे शुड होल्ड द लेंस। तो आपने बताना है कि वो लेंस को कैसे होल्ड करे। नीचे उसके रिलेटेड 4 एमसीक्यूज हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर द टास्क रिक्वायरिंग हाई मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइन्यूट डिटेल्स सिंपल माइक्रोस्कोप्स आर जनरली लेस सूटेबल देन। तो आपने बताना है ये किसके मुकाबले में लेस सूटेबल होती हैं। नीचे एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास, इसकी फोकल लेंथ गिवन है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है। मैग्निफिकेशन इज प्रोड्यूस यूजिंग दिस लेंस, तो आपने बताना है कि इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, पर्सन वांट्स टू अचीव द मैग्निफिकेशन 5x, यानी इसमें m की वैल्यू गिवन है, एंड देयर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी d की वैल्यू गिवन है। तो आपने फोकल लेंथ निकालनी है, ये भी हमने पीछे न्यूमेरिकल किया है, उसी से है।
सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपके पास वर्चुअल इमेज इन्फिनिटी पे बने, ये भी हमने स्पेशल केस डिस्कस किया है, तो फिर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इनको आपने हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें डिस्कस की उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, जो इमेज क्या बनती है, इमेज कहाँ पे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर हमने फोकल लेंथ का रिलेशनशिप देखा मैग्नीफिकेशन के साथ, और हमने इसका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। और फिर हमने देखा कि अगर हमारा इमेज इन्फिनिटी पे है तब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, कुछ साथ शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए, एमसीक्यूज देखे पास पेपर्स के, उनको हल करने की कोशिश की, और कुछ आपके लिए हमने छोड़ दिए ताकि आप इसको हल करें और आप अपने जो है वो अंडरस्टैंडिंग को देख सकें कि हम जो है वो कहाँ तक हमने इस चीज़ को लर्न किया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।